नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कलाम हैं जिनके पढ़ने वाले अल्लाह के नज़दीक महबूब हैं, जो कलाम हैं जिनके पढ़ने वाले अल्लाह के नज़दीक महबूब हैं, वो दोनों ही कलाम जुबान पर हल्के हैं, अब मीज़ान अमल में भारी हैं। और वो दोनों कलाम ये है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है कि औलादे आदम के आमाल तोड़े जाएंगे या आमाल जिन सहीफों में लिखे जाते हैं वो सहीफे तोड़े जाएंगे। इस मसले में उलमा के 3 कौल हैं। एक कौल ये है कि आमाल को शक्ल व सूरत व जिस्म देकर, आमाल को शक्ल व सूरत व जिस्म देकर आमाल ही तोड़े जाएंगे। और दूसरा कौल ये है कि आमाल जिन सहीफों और दफ्तरों में लिखे गए हैं वो सहीफे तोड़े जाएंगे। और तीसरा कौल ये है कि जिन लोगों ने अमल किए हैं, जिन लोगों ने अमल किए हैं वही लोग तोड़े जाएंगे। ये तीसरा कौल कमजोर कौल है। अव्वल दोनों कौल मजबूत कौल है। अव्वल कौल के कायलिन की तादाद भी बहुत बड़ी है। क्या कि आमाल ही तोड़े जाएंगे। तो सवाल होता है कि आमाल तो अर्ज है, अव्वल अर्ज ला यबका फी ज़माना है, अर्ज तो बाकी रहता नहीं है, तो फिर अर्ज को कैसे तोड़ा जाएगा? तो कहा क्या आमाल को शक्ल व सूरत व जिस्म देकर फिर उनको तोड़ा जाएगा। ये तो आयत शरीफा है। नज़रुल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामा में क़िस्त मस्दर मुजर्रद है, समझे? और ये किसका मस्दर है? मुक़सित का। इसका वाक़या होता है कि मुक़सित तो मजीद है, मजीद का मस्दर भी मजीद होगा, तो मुक़सित का मस्दर एक साथ होगा। बाबे इफ़आल से मुक़सित का मस्दर क़िस्त कैसे होगा? तो जवाब यह है कि असल मस्दर क़िस्त ही है, उसमें 2 अलिफ बढ़ाकर एक साथ बना दिया गया। एक साथ की असल भी क़िस्त ही है, शुरू में एक अलिफ बढ़ा दिया गया, बीच में एक अलिफ बढ़ाया गया, एक साथ हो गया। लफ्ज़ क़िस्त मुश्तरक लफ्ज़ है, 2 मानों में इस्तेमाल होता है। जाओ जुल्म करना, आदल इंसाफ करना, लेकिन यहाँ क़िस्त अदल के माना है। यहाँ क़िस्त अदल के माना। बात ने कहा है कि क़िस्त जौर के माना में हकीकत है, क़िस्त जौर के माना में हकीकत है। तो फिर क़िस्त से यहाँ अदल का माना मिला देना मजाजन होगा।
और बहरहाल कासिद फाइल के वजन पर कासिदुन, इसमें फाइल का सेगा वो जायद के माना में, जायद जुल्म करने वाले को कहते हैं। जायद किसे कहते हैं? जुल्म करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलाम हैं जिनके पढ़ने वाले अल्लाह को महबूब हैं। कलेमतुन का तस्निया है, जुज़ बोलकर कुल मुराद है, कलेमा बोलकर कलाम मुराद है। कहा जाता है सूरत अल-हम्द, मैंने सूरह हम्द पढ़ी, मुराद पूरी सूरह फातिहा का पढ़ना होता है। उसी तरह से यहाँ कलेमा बोलकर कलाम मुराद। कलमे में दो एहतमाल है, या तो कलमे इखलास मुराद है या कलमे शहादत मुराद है। कलमे इखलास क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या तो कलमे इखलास मुराद है या कलमे शहादत मुराद। कलिमा बोलकर कलाम मुराद। कलिमतान खबर मुकद्दम है, कलिमतान मौसूफ, हबीबतान, सकीलतान, खफीफतान, ये तीन सिफत हैं उसके। तीनों सिफत से मिलकर खबर मुकद्दम है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम मुब्तदा मुअख्खर है। अब सवाल ये होता है कि खबर को मुब्तदा पर क्यों मुकद्दम किया गया? खबर तो मुब्तदा के बाद आती है। तो जवाब यह है कि सामने के दिल में शौक पैदा करने, सामने के दिल में शौक और रग़बत पैदा करने के। किसकी रग़बत? मुब्तदा की, मुब्तदा का शौक पैदा करने के। खबर को मुब्तदा पर मुकद्दम कर दिया जाता है। हबीबतान, हबीबतुन का तस्निया है। हबीबतुन फ़ाइलतुन के वज़न पर महबूबतुन के माना में है। हबीबतान का तर्जुमा कीजिए, महबूबतान क़ाइलुहुमा, इन दोनों के पढ़ने वाले अल्लाह को महबूब हैं। और ये दोनों ही कलाम जुबान पर हल्के हैं, अब मीज़ान अमल में भारी हैं। दो लफ्ज़ आए हैं, एक खिफ़त और एक सिद्क़। खिफ़त का ताल्लुक लिसान से, सिद्क़ का ताल्लुक मीज़ान से। खिफ़त और सिद्क़ से क्या होता है? तो अल्लामा कीमानी फरमाते हैं खिफ़त से इशारा है किल्लत अमल की तरफ। खिफ़त से इशारा है किल्लत अमल की तरफ, और सिद्क़ से इशारा है कसरत अजर व सवाब की तरफ। और हदीस की मुराद ये है ये दोनों कलाम अमल में थोड़े, अजर व सवाब में ज़्यादा है। शेखुल इस्लाम हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं खिफ़त से इशारा है कलाम कलमे की किल्लत की तरफ, हुरूफ की किल्लत की तरफ। कलमे की किल्लत की तरफ, हुरूफ की किल्लत की तरफ। ये दोनों कलाम ऐसे हैं जिनके हुरूफ थोड़े, जिनके कलमे थोड़े, और सिद्क़ से इशारा है कसरत अजर व सवाब की तरफ। लेकिन इनके पढ़ने पर अजर व सवाब बहुत मिलेंगे। अजर व सवाब अल्लामा टीवी फरमाते हैं कि खिफ़त से इशारा है आसानी और सहूलत की तरफ। ये दोनों कलाम ऐसे हैं जिनका पढ़ना आसान है और जो जल्दी से जुबान से अदा हो जाते हैं, लेकिन अजर व सवाब के एतबार से दोनों कलाम भारी हैं। उनमें पहला कलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है और दूसरा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है। सुब्हान तस्बीह मस्दर का अलम है, सुब्हान तस्बीह मस्दर का अलम है। इसको मंसूब पढ़ना वाजिब है, आमिल नासिब मुक़द्दर है।
तो सब बिल्कुल सुभान अल्लाह का तर्जुमा कीजिए। वो मैं अल्लाह की ऐसी बातें बयान करता हूँ जो उसकी शायद शान है। वो भी हम ही के वाव में दो एहतिमाल है, या तो वाव आतिफा है, तो इस सूरत में तर्जुमा ये होगा कि पाकी बयान करने के साथ साथ पाकी बयान करता हूँ और हमद भी करता हूँ। पाकी बयान करता हूँ और हमद भी करता हूँ। ये तर्जुमा उस वक्त होगा जब वाव आतिफा हो। ये भी एहतिमाल है कि वाव वाय हालिया हो। इस सूरत में तर्जुमा क्या होगा? मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ इस हाल में कि उसकी हमद के साथ मुतअल्लिक़ और मुतलब्बिस हूँ। हम लोगों ने पढ़ने पढ़ाने में जो कमियां कोताहियां की हैं, दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी कमियों को माफ करना है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हदीस के साथ मरते दम तक हमें जोड़े रखें।
यहाँ साबिता के सामने ध्यान में रखता है कि इस किताब को पढ़ी है और किताब को पढ़ी है, इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा और ताज़ ज़िंदगी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इन सब को कबूल फरमा, आगे के लिए इल्म को कबूल फरमा, या इल्म की फ़ैज़ में कर दे, इल्म का फ़ैज़ इनसे जारी फरमा दे, उनका जज्बा कबूल करवा दे, या हर किस्म की सुकून हमारे फरमा और हमारे असातिज़ाओं को फरमा, हमारी मदद से कोई अता फरमा, हर आने वाले आफात और मसाइल और हादसा से हिफाज़त फरमा, खज़ाने गैब से हमारी मदद मुकम्मल तौर पर या अल्लाह इसकी रहमत फरमा। हमारे नाज़िम साहब बीमार हैं, बड़ी परेशान हैं, या अल्लाह हमारे नाज़िम साहब से अता फरमा, या अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह बड़ी खिदमत उम्मीद है, अपनी खूब जानता है, या अल्लाह इखलास के साथ जाने की बड़ी ज़िंदगी को पाया है, या अल्लाह इसको कबूल फरमा ली, हमारी मदद से किया है, अल्लाह काम है आसानी पूरा हमारी से हमारी टीम के हर मासूम बच्चे और असातिज़ा कराम हमारे उलमा हैं, उनके सजदे में और ख़त्म बुखारी के सजदे में कबूल फरमाए। वहाँ